हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राम के ऑनलाइन क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं। तो आपको आज हम बताने वाले हैं इस पूरे ब्रह्मांड में पेड़ पौधा जो होते हैं वो कैसे खाना बनाते हैं। हम लोग तो खाना बना कर खा लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधा कैसे खाना बनाते हैं। आज जहाँ दुनिया चांद पर चली गई है, दुनिया चांद पर चली गई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पेड़ पौधा भोजन कैसे करती है। ये सोचने की बात है, दिमाग लगाने की बात है। तो चलिए, आज इस हरे भरे दुनिया, इस पूरे वर्ल्ड में सारे लोग चलते हैं, खाना खाना खाते हैं, अपने वर्क को बढ़ाते हैं, सारे लोग चलते हैं। जैसे ये पेड़ पौधा है, तो ये हरा भरा क्यों रहता है और ये कैसे खाना बनाते हैं, और खाना बना के साथ साथ ये पौधा हरा क्यों दिखते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे हरे पेड़ पौधे एकदम हमारे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का जान कहा जाता है, साथ ही हमारा जान कहा जाता है। जैसा कि हम लोग कहते हैं ना मेरे भाई, कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या देते हैं भाई, ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं। लेकिन आपको ये पता तो होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन आता तो आता कहाँ से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास। ये हरे पेड़ पौधे हैं, ये हरे पेड़ पौधे, अगर एक पेड़ पौधे की चर्चा करेंगे तो ये पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा में सबसे पहले जरूरी चीज होता है पानी। जो पानी पेड़ पौधे अपने जड़ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जड़ के माध्यम से, देखिए ये सारा सारा पानी है और ये अपने जड़ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। जो जल कहाँ होता है, मिट्टी के अंदर होता है। देखिए ये सारा का सारा पानी का बूंद है, ये सारा एब्जॉर्ब करता है। कौन सी कोशिका है, जाइलम। कौन सी कोशिका है, जाइलम। ये इसको एब्जॉर्ब करता है और तना के माध्यम से, जाइलम नलिका के द्वारा, तना के माध्यम से, ये नली का नाम है जाइलम नलिका, इसके माध्यम से पहुंचता है पत्ती में। कहाँ पहुंचता है, पत्ती में। अब पत्ती ये क्या है, पेड़ पौधे की पत्तियां हैं। जब ये पत्ती है, पत्ती पर पड़ती है सूर्य की किरण। कहाँ पड़ती है, सूर्य की किरण, ठीक है। जब सूर्य की किरण पड़ती है पत्ती पर, तो ये पत्ती क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन पहले हम पत्ती के बारे में जानेंगे। पत्ती का जो ऊपर का सिरा होता है, ये सारा, देखिए ये अगर मान लिया जाए ये एक पत्ती है, हमारा पेड़ पौधा का क्या है, पत्ता है। तो पत्ता का जो ऊपर का पार्ट होता है, ऊपर का पार्ट होता है, कहते हैं ऊपरी पार्ट, ऊपरी परत, और नीचे का जो पार्ट होता है उसको कहते हैं निचली परत। अगर हम इसको बीच से काट दे, इसको किससे काट दे, बीच से काट दे, तो बीच से काटने के बाद इस प्रकार का लाइन बनेगा। देखिए इस प्रकार का लाइन बनेगा। इस प्रकार का जो लाइन बनेगा, इसमें दो चीज है, इसको जूम किया गया, इसको कहते हैं अपर लेयर, ऊपरी परत, पत्ती के ऊपरी परत ये हुआ, और इसको कहते हैं लोअर लेयर, मतलब पत्ती के निचली परत ये हुआ। और अपर लेयर के नीचे जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के अंदर जो ये पाया जाता है, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। सुनिएगा, पत्ती का ऊपरी लेयर, निचली लेयर, इसको क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल हरा रंग का होता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोफिल जो बनता है पूरे क्लोरोप्लास्ट से बनता है। अब क्या हुआ कि ये जो ट्यूब्स दिख रहा है, दो प्रकार के ट्यूब्स होते हैं। पहला एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम। जाइलम जो से शुरू होता है, जल लाया। क्या लाया, ये अंदर से देखिए इतना, तना के माध्यम से जल लाया, ये जल है, हमारा वाटर है। और दूसरा पौधा का जो पत्ती है, इस पत्ती में ये गया कहाँ, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल मतलब क्लोरोप्लास्ट में ये गया। दूसरा ये जो निचली लेयर है, इसको कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं, इस छिद्र को कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं, स्टोमाटा। ये स्टोमाटा ऐसे ऐसे करता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। जब ये फैलेगा, देखिए ये स्टोमाटा है, ये फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। तो जब ये फैलेगा, ये फैलेगा तो वायु इसके अंदर या बाहर करेगा। तो ये फैल करके वायुमंडल से ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या ग्रहण किया, कार्बन डाइऑक्साइड। और जाइलम की मदद से, जाइलम जो नलिका थी उसके मदद से क्या आया, जल आया। और इस स्टोमाटा की मदद से क्या आया, क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जल की बूंद है, और मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की बूंद है। ये दोनों बूंद, ये दोनों बूंद कहाँ पहुंचा, हमारा, बताइए कहाँ पहुंचा, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था, जल, दोनों पहुंचा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचा, और एक चीज अभी भी बाकी है। क्या बाकी है, वो है सूर्य का प्रकाश। ये दोनों पहुंच के यहाँ पे वेट कर रहा है। अब जो है इसके अंदर पहुंच गया, क्लोरोप्लास्ट के कोशिका के अंदर। अब आया सूर्य का प्रकाश। क्या आया, सूर्य का प्रकाश। देखिए ये सनलाइट है, और बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे आएंगे। हम तो एक अणु लेकर के, जल का एक अणु,
कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु लेकर के हम बात कर रहे थे। ये बहुत सारे अणु इसके अंदर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये आ रहा है हमारे सनलाइट, क्या आ रहा है? सनलाइट, सूर्य की प्रकाश हमें प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट है इसके अंतर्गत। अब जब ये सूर्य की प्रकाश पड़ा, इसके अंदर क्या था बताइए, क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये सूर्य की प्रकाश है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला के क्या बनाएगा? तो इसके अंतर्गत अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के पश्चात बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। देखिए C+O2 और जल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज जो C6H12O6 बनाता है। और ये इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बना? ग्लूकोज बना। क्या बना? ग्लूकोज बना, जो पौधा का भोजन कहलाता है। अब इसके पूरे प्रोसेस के दौरान कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद ये बन गया। और देखिए ये नजारा जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर का है, ये पूरा नजारा आप देख लीजिए, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर की अभिक्रिया के नजारा है। देखिए यहाँ पे अभिक्रिया हो रहा है, सारे अभिक्रिया हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे अभिक्रिया होकर के ग्लूकोज बन ही रहा है। इसमें कुछ समय लगता है जब तक सूर्य प्रकाश रहती है, ठीक है। तो इसमें समय के बाद इसमें बना ग्लूकोज, जो पौधे का मुख्य भोजन होता है। क्या होता है? भोजन होता है। अब ग्लूकोज जो बना और साथ में शुद्ध ऑक्सीजन बना, दो चीज बना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज इसके फ्लोएम नलिका, दो नलिका, एक जाइलम जो आया था और दूसरा फ्लोएम जो जा रहा है। पौधे में दो नलिका, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम में जल आता है, फ्लोएम में फूड मतलब भोजन जाता है। ये सारा का सारा ऑक्सीजन बना, भोजन तो चला गया तना में, और ऑक्सीजन जो है उस स्टोमाटा के माध्यम से फिर से हमें प्राप्त हो गया, इस वायुमंडल में आ गया। पुनः इस वायुमंडल में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया, जो हम लोग सांस के माध्यम से लेते, देख रहे हैं ना, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में एकदम फैला दिया। और दूसरा जो प्रोसेस था, जो हमारा बना था ग्लूकोज, ग्लूकोज चला गया पौधा के कान में। लेकिन एक बात और, पौधा जितना पानी अपने अंदर लिया था, मतलब 100% अगर पानी लिया था, देखिए ये पानी 100% अगर पौधा लेता है, उसमें से मात्र 30% पानी का यूज वो खाना बनाने के लिए करता है। बाद बाकी ये चीज का प्रयोग वाष्पोत्सर्जन के लिए करता है, मतलब वाष्प। कहते हैं ना, गर्मी, कभी खूब गर्मी है, इस गर्मी में कहाँ जाना चाहिए? पेड़ पौधा के नजदीक जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए पेड़ पौधा के नजदीक? इस पेड़ पौधा में जाने से एकदम ठंडक ठंडक महसूस होते रहता है। क्यों? कहते हैं ना, गोवा वाली बीच पे, अभी हम लोग कहाँ चलते हैं मेरे भाई? गोवा वाली बीच पे, देख रहे हैं एकदम बढ़िया सा बीच है। क्यों है? क्योंकि एकदम यहाँ पे एकदम वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, यहाँ की जो टेम्परेचर है एकदम लो है। तो जो पौधा का मुख्य दो काम होता है, एक तो पानी का काम करता है भोजन बनाने के लिए, दूसरा काम करता है वो किसके लिए? अपने वायुमंडल को ठंडा रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और आपको अगर पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।